महाकाल स्थविर की कथा। धम्मपद की अट्ठ कथा सभी ने सुनना चाहिए। सुभानुपस्सी विहरंतं यह धम्मदेशना भगवान ने सेतव्य नगर के सिंस पावन में चूलकाल एवं महाकाल स्थविर को उद्देश्य कर कही थी। चूलकाल, मध्यम काल एवं महाकाल नामक इन तीन भाइयों का सेतव्य नगर में एक बहुत बड़ा परिवार था। इनमें सबसे छोटे एवं सबसे बड़े भाई दिशाओं माने देश विदेशों में जाकर 500 गाड़ियों में सामान भरकर वहाँ लाते थे तथा मध्यम भ्राता उस लाए हुए सामान की बिक्री करता था। महाकाल की प्रवज्जा। एक समय की बात है कि उन दोनों भाइयों ने 500 गाड़ियों में विविध भांड सामान भरकर श्रावस्ती जाकर वह श्रावस्ती और जेतवन के बीच मार्ग में उन गाड़ियों को रोक दिया। उनमें महाकाल माने ज्येष्ठ भ्राता ने सायंकाल में श्रावस्तीवासी कुछ आर्य श्रावकों को हाथों में सुगंधित माला एवं अन्य गंध द्रव्य लेकर जाते हुए देखकर उनसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं यह पूछकर उनकी कही बात की महत्ता को समझते हुए उसने सोच विचार कर अपने छोटे भाई को बुलाकर कहा, तात मैं धम्म कथा सुनने जा रहा हूँ, तुम पीछे इन गाड़ियों पर पूर्ण ध्यान रखना। यह कहकर जेतवन में जाकर तथागत को प्रणाम कर श्रोताओं की सभा में एक किनारे बैठ गया। भगवान ने उसको देखकर उसकी हृदयगत भावना के अनुसार मनोनुकूल दान, शील इत्यादि के विषय में अनुपूर्वी क्रमश व्याख्यान करते हुए अंत में दुख स्कंध सूत्र मध्यम निकाय प्रथम भाग 13 के अनुसार नाना प्रकार से लौकिक कामभोगों के दोष, उनकी तुच्छता, हीनता एवं उनके दोषों का प्रवचन किया। उस प्रवचन को सुनकर महाकाल के यही समझ में आया कि अरे एक दिन यह सब कुछ छोड़ चले जाना है। परलोक जाते समय न कामभोग के साधन, न रिश्तेदार, न नाते रिश्तेगान, सगे संबंधी कोई भी साथ नहीं चलेगा। तो मेरा इस गृहस्थ के जंजाल में फंसे रहने का लाभ, मैं तो प्रवज्जा ही लूँगा, मैं तो दीक्षा ही लूँगा। उसका संकल्प यही से स्टार्ट होता है। ऐसा चिंतन कर वह बैठे महाजनों के द्वारा शास्ता को प्रणाम कर चले जाने के बाद शास्ता के सम्मुख जाकर प्रवज्जा की याचना करने लगा। भगवान ने पूछा, तुम्हारा कोई अनुज्ञादायक प्रवज्जा हेतु स्वीकृति देने वाला है? हाँ बनते, मेरा छोटा भाई है, तो उससे अनुज्ञा स्वीकृति कर लेकर आओ। ठीक है बनते, कहकर पुनः लौटकर अपने छोटे भाई को बुलाकर कह दिया, भाई इस समग्र संपत्ति को तुम संभालो। छोटे भाई ने पूछा, तब भाई जी आप क्या करेंगे? मैं शास्ता भगवान बुद्ध से प्रवज्जा दीक्षा लूँगा। तब छोटे भाई ने बड़े भाई को अनेक प्रकार से समझाया कि वे घर न छोड़े, परंतु जब बड़े भाई किसी भी तरह न माने तो उसने कहा, तो ठीक है स्वामिन, आपका जैसा मन चाहे करे। यह सुनकर महाकाल जेतवन में जाकर प्रवज्जित हो गया। बाद में उसका छोटा भाई चूलकाल भी यह सोच कर कि मैं भी अपने बड़े भाई के साथ प्रवज्जित होऊंगा और प्रवज्जित हो गया। चूलकाल और महाकाल दोनों भी सगे भाई थे और दोनों भी प्रवज्जित हो गए। नाम था तीनों भाइयों का चूलकाल, मध्यम काल और महाकाल। देखो आज के इस युग में, इस अर्वाचीन युग में, आधुनिक युग में बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो प्रवज्जित नहीं होना चाहते। उनके लिए अच्छी कथा है, जो प्रवज्जित होने के लिए इंस्पायर करते, हमें मोटिवेट करते, उन्हें सुनाना चाहिए। आप भी सुनना चाहिए, सबको भी सुनना आवश्यक है। तो महाकाल जब प्रवज्जित होता है, चूलकाल भी प्रवज्जित होता है, तो महाकाल का साधना और उसका व्रत विनय नियम के साथ वो कैसा अनंत पद प्राप्त करता है, ये आप आगे देखेंगे। महाकाल की साधना आगे चलकर महाकाल ने उपसंपदा ग्रहण करने के बाद शास्ता के सम्मुख पहुंचकर
निवेदन किया कि शासन में कितने उत्तरदायित्व पूर्ण करने होते हैं। शास्ता ने बताया 2 उत्तरदायित्व। तब महाकाल ने कहा, भंते, मैं वृद्ध हो जाने के कारण ग्रंथों का उत्तरदायित्व उन्हें कंठस्थ करना तो नहीं कर पाऊंगा, पर विपश्यना का उत्तरदायित्व अवश्य पूर्ण करूंगा। इस तरह वह अरहत प्राप्ति तक का कर्मस्थान उपाय का उपदेश लेकर स्मशानिक दूतांग का व्रत ग्रहण कर, दूतांग तो 13 होते, उसमें से एक यह स्मशानिक दूतांग का व्रत वह महाकाल ने ग्रहण किया। व्रत का ग्रहण कर रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत होने पर, सबके निद्रामग्न हो जाने पर स्मशान जाकर वहाँ साधना कर प्रातः अन्य लोगों के जगने से पूर्व ही विहार में पुनः लौट आता था। तब एक स्मशान पर आए शवों को जलाने वाली कोई काली नाम की स्मशान रक्षिका उस महाकाल स्थविर के बैठने, खड़े होने एवं चंक्रमण स्थान को देखकर, यहाँ यह कौन प्रतिदिन आता है, इसे पकड़ूंगी, यह सोचकर भी उसे पकड़ पाने में असमर्थ होकर स्मशान कुटी में ही दीपक जलाकर, लड़के लड़कियां पकड़ पाने में असमर्थ होकर स्मशान कुटी में दीपक जलाकर लड़के लड़कियों को उसमें बैठाकर स्वयं एक तरफ छिपकर बैठ गई। रात्रि के द्वितीय प्रहर में उसने स्थविर को वहाँ आते हुए देखा। तब वह पास जाकर प्रणाम कर उन्हें बोली, बनते, इस स्थान पर बैठकर क्या आप साधना करते? हाँ उपासके। बनते, स्मशान में साधना करने वाले को कुछ पूर्व कर्तव्य पूर्ण करना होता है। तब स्थविर ने, क्या हमें यह वह कर्तव्य तुमसे पूछना पड़ेगा? यह न कहकर उपासके, तो हमें वह क्या पूर्व कर्तव्य करना है, यह कहा। काली शवदायिका ने कहा, भंते, स्मशानिक दूतांग व्रत का धारण करने वाले साधकों को अपनी स्मशान साधना के विषय में स्मशान रक्षकों को एवं विहार के महास्थविर को तथा ग्राम प्रधान को पहले सूचित करके रखना होता है। वह किस लिए? कभी कभी कुछ अभ्यस्त चोर धन वालों के पीछे पीछे लगे स्मशान में आकर उनका सामान छीनकर भाग जाते। तब लोग उस अपराध में स्मशानिक व्रत के साधकों को पकड़ लेते। ऐसी स्थिति आने पर स्मशान रक्षक या ग्राम प्रधान या उस साधक का पक्ष लेकर कहते, हम इस पूज्य साधक का इतने दीर्घकाल से यह आना जाना देख रही है, यह चोर नहीं है जो उसके संकट का निवारण करते, इसलिए इनको पहले से सूचित करके रखना अच्छा होता है। स्थविर ने फिर पूछा, और कोई कर्तव्य है? बनते, स्मशान की साधक को मत्स्य, मांस, तिलपिष्टि एवं तेल गुड़ से बनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, सदा उत्साह संपन्न प्रयत्नशील रहना चाहिए। सभी के प्रति दुष्टता न कर निश्चल कपट रहित रहना चाहिए। सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। सायंकाल सबके सो जाने पर विहार से आना चाहिए और प्रातःकाल सबके जगने से पहले ही विहार में पुनः लौट जाना चाहिए। बनते, यदि आप इस स्थान में साधना करते हुए प्रवजित कृत्य दूतांग व्रत को लक्ष्य सीमा तक पहुंचा सकेंगे, तो जो लोग मृत शरीर को लाकर या छोड़ जाते हैं, मैं उस मृत शरीर को कंबल से ढककर उसकी गंधमाला आदि से पूजा कर आप तक पहुंचा दूंगी। यदि आप दूतांग व्रत का लक्ष्य पूर्ण न कर सकेंगे, तो उस शरीर को लाकर चिता पर रखकर अग्नि से जलाकर नोकीली लोहे की छड़ से गोद गोद कर या बाहर निकालकर फरसे से काटकर टुकड़े टुकड़े कर पुनः अग्नि में जलाकर राख कर दूंगी। स्थविर ने कहा, भद्रे, यह अच्छा होगा कि कोई एक रूपालंबन देखकर मुझे भी बताओ। काली शवदाहिका ने कहा, ठीक है। इस तरह महाकाल स्मशान में अपने मनोनुकूल श्रमण साधना करते रहे, परंतु उधर उसका छोटा भाई चूलकाल उठते बैठते अपने अतीत के गृहस्थ धर्म की बातें सोचता रहता था और यह भी समझता था कि उसका भाई गंभीर कार्य कर रहा है। कुछ समय बाद किसी अच्छे घर की लड़की का क्षण भर की किसी विशेष व्याधि रोग से सायंकाल शरीर में किसी प्रकार की विकृति को न पाते हुए देहावसान हो गया। उसको उसके संबंधी
लड़की घी तेल आदि के साथ सायंकाल ही स्मशान पर लाकर शवदाहिका को सौंप कर कहा, इसे जला दो। यो उसे उसका पारिश्रमिक देकर उस शव को सौंप दिया। वह शवदाहिका उस पर ढके हुए वस्त्र कफन को हटाकर उस सुवर्णमय एवं स्निग्ध शरीर को कुछ क्षण देखती ही रह गई। फिर उसने सोचा, यह शरीर तो स्थविर को दिखाना चाहिए। यह सोचकर स्थविर के पास जाकर प्रणाम कर कहा, बनते, ऐसा आलंबन होता है, आप इसे भली बात ही देख ले। स्थविर ने भी ठीक है कहकर वस्त्र हटाकर पैरों से प्रारंभ कर केशों के अग्रभाग तक देखकर कहा, यह तो बहुत ही सुंदर शरीर है, सुवर्ण वर्ण है। ऐसे सुंदर शरीर को अग्नि में जलाने के समय, जबकि कुछ ही क्षणों में ज्वाला इसे भस्म कर देगी, मुझे देखने के लिए कह रही हो? यह कहकर स्थविर पुनः अपने साधना स्थान पर जाकर बैठ गए। तदोपरांत शवदाहिका ने उस शरीर को पूर्वोक्त रीति से जलाकर पुनः स्थविर को सूचित किया। जब स्थविर ने उस स्निग्ध शरीर को, दग्ध शरीर को पुनः देखा तो उसे कुछ ही समय पूर्व देखे सुंदर स्निग्ध शरीर के स्थान पर ज्वाला उसे स्थान पर क्षत विक्षत उस शरीर का वर्ण ऐसा हो गया जैसे किसी चितकबरी गाय के शरीर का होता है। उसके पैर टूटकर लटक गए थे, हाथ भी झुक गए थे, जांघ और लाट का चर्म जल चुका था। यह देखकर स्थविर यह कहते हुए, यह शरीर जो अभी कुछ समय तक पूर्व तक ऐसा सुनहरा एवं सुंदर दिखाई दे रहा था, क्षणस्थायी होकर क्षीण एवं नष्ट हो गया। रात्रि में अपने स्थान पर जाकर इस शरीर की क्षणभंगुरता पर विचार करते हुए भगवान के कहे वे इस प्रवचन पर विचार करने लगे। ये संस्कार अनित्य है, ये उत्पन्न विनष्ट होते रहते हैं, ये तो उत्पन्न होकर निरुद्ध होते रहते हैं। अंत इसका विपशम माने निरोध करना ही स्थायी सुख देने वाला है। इस गाथा पर पुनः पुनः विचार करते हुए, विपश्यना की वृद्धि करते हुए अंत में प्रतिसंविदा मीमांसापूर्ण ज्ञान द्वारा अरहत्व तक पहुँच गए। शास्ता को चूल काल के घर निमंत्रण। यो उस स्थविर भिक्षु द्वारा अरहत्व प्राप्त कर लेने पर भगवान भिक्षु संघ से परिवृत्त होकर चारिका करते हुए सेतव्य में पहुंचकर सिंस पावन में प्रविष्ट हुए। चूल काल की पत्नियों ने जब सुना कि भगवान सिंस पावन में पधारे हैं, उन्होंने योजना बनाई कि अपने स्वामी को भिक्षु भाव से लौटाकर पुनः गृहस्थ बनाएंगे। तब उन्होंने दूध भेजकर शास्ता को भोजन हेतु निमंत्रित किया। बौद्धों की यह परिपाटी है कि अपरिचित स्थान में निमंत्रण मिलने पर वह भोजन क्रिया से कुछ पहले किसी निपुण भिक्षु को भिक्षुओं के उपवेशन क्रम आदि की व्यवस्था के लिए उस घर में भेज दिया जाता है। वह भगवान का आसन बीच में लगाकर उनके दक्षिण भाग में स्थविर सारिपुत्र का, वाम भाग में स्थविर मुगल्लान का, इसके बाद दोनों पार्श्व में योग्यता क्रम से अन्य भिक्षुओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाती थी। उस समय महाकाल स्थविर चीवर पहनने की तैयारी में थे। अंत उन्होंने चूल काल को निर्देश किया, वह निमंत्रण गृह में जाकर उपवेशन व्यवस्था देखे। उसके वहां पहुंचते ही घर वालों ने उससे परिहास करना प्रारंभ कर दिया और छोटे आसन संग स्थविरों के लिए तथा उच्च आसन नए भिक्षुओं के लिए बिछाने लगे। तब चूल काल ने कहा, ना ऐसा ना करो, नीचे आसन ऊपर न बिछाओ, उच्च आसन ही ऊपर की तरफ बिछाओ। नीचे आसन तो नीचे की तरफ ही लगाना उचित होगा। घर की स्त्रियां चूल काल की बातों पर ध्यान न देती हुई सी बोली, तुम क्या करते घूम रहे हो? क्या तुम्हें आसन बिछाना नहीं आता? तू किससे पूछकर प्रवजित हुआ था? किसने तुझको प्रवजित किया है? और यदि प्रवजित हुआ है तो फिर अब यहाँ क्यों आया है? यह कहते हुए उसके चीवर काषाय वस्त्र हटाकर उसे श्वेत वस्त्र पुनः धारण करने के लिए बद्ध कर फिर उसके हाथ में फूलों का गुच्छ देकर कहा, जाओ शास्ता को ससम्मान ले आओ। इतने हम आसन बिछा रहे हैं,
चूलपाल चल दिया। उसे प्रवज्जित हुए अभी कुछ ही समय, 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। अंत काषाय वस्त्र हटाकर श्वेत वस्त्र पहनने में उसे कोई लज्जा या संकोच नहीं हुआ। यो वह उन्हीं श्वेत वस्त्रों की वेशभूषा में किसी आशंका के बिना ही जाकर शास्त्र को प्रणाम कर बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघ को लेकर अपने घर आ गया। भिक्षु संघ द्वारा भोजन ग्रहण कर चुकने के बाद महाकाल की पत्नियों ने भी सोचा, चूलपाल की पत्नियों ने तो अपना स्वामी पा लिया, क्यों न हम भी अपने स्वामी को हस्तगत कर ले। यह सोचकर उन्होंने दूसरे दिन के लिए शास्त्र को बैठकर भोजन हेतु निमंत्रित किया, परंतु उस दिन आसन आदि बिछाने के लिए कोई दूसरा भिक्षु गया। अंत महाकाल की पत्नियों को उस समय कोई अवसर नहीं मिला। बाद में उन्होंने संग सहित बुद्ध को भोजन कराया। उस घर में चूलकाल की 2 पत्नियां थी, मध्यम काल की 4 एवं महाकाल की 8 पत्नियां थी। जो भिक्षु बैठकर भोजन करना चाहते थे वे भोजन करते रहे, जो भोजन न कर बाहर जाना चाहते थे वे बाहर चले गए। परंतु शास्ता ने बैठकर भोजन किया। शास्ता के भोजन कर चुकने के बाद उन स्त्रियों ने कहा, बनते महाकाल स्थवीर हमें भक्तानुमोदन कर बाद में आएंगे, आप अभी विहार में पधारे। शास्ता ठीक है कहकर विहार की ओर चल दिए। ग्राम के बाहर आने पर भिक्षुओं ने असंतोष प्रकट करते हुए भगवान से निवेदन किया, आपने यह क्या किया? जानते बूझते उन्होंने यह कार्य किया है या बिना जाने उनसे यह कार्य हो गया। कल ही इस घर में चूलकाल के पहले आ जाने पर उसकी प्रवज्जा में विघ्न पड़ गया था। आज दूसरे भिक्षु के पहले आने पर तो उसकी प्रवज्जा में विघ्न नहीं पड़ा, परंतु अब महाकाल को पीछे छोड़ाए। वह तो सरल स्वभाव, शीलवान और सदाचार संपन्न भिक्षु है। हो सकता है इसके घर वाले इसकी प्रवज्जा में कोई विघ्न न पैदा कर दे। शास्ता ने भिक्षुओं की बात सुनकर पीछे घूमकर उनसे पूछा, भिक्षु ने अपनी आशंका भगवान को बताई। तब भगवान ने कहा, क्या तुम भिक्षु महाकाल को भी चूलकाल के समान समझ रहे हो? हाँ बनते, उसको 2 ही स्त्रियाँ थी, इसको तो 8 है। यदि 8 स्त्रियाँ पकड़ लेंगी तो वह अकेला क्या करेगा? शास्ता ने कहा, भिक्षु ऐसा न कहो, चूलकाल तो उठते बैठते गृहस्थ का ही चिंतन करता रहता था। वह अपना आचरण ऐसा बनाए हुआ था जैसे नदी किनारे का दुर्बल वृक्ष हो, और यह मेरा शिष्य महाकाल गृहस्थ धर्म को प्रवज्जा के लिए अशुभ के रूप में देखता है और उसका आचरण वैसा सुदृढ़ है जैसा मोटी शिलाओं से युक्त अचल पर्वत हो। यह कहकर भगवान ने ये गाथाएं की। अपने शरीर के हाथ पैर आदि अवयव में शुभ ही शुभ देखने वाला, अपनी चक्षु आदि 6 इंद्रियों पर संयम न रखने वाला, भोजन के पर्यवेक्षण खोज ग्रहण उपभोग में मात्रा परिणाम को न जानने वाला, या भोजन के धार्मिकता एवं अधार्मिकता को न जानने वाला, काम भोग हिंसा क्रोध मिथ्या तर्क वितर्क के प्रपंच में फंसा रहने वाला, कुसित चारों इरियापथों में सामर्थ्य न रखने वाला भिक्षु मार से उसी तरह पराजित हो जाता है जैसे किसी नदी या झरने के किनारे खड़े दुर्बल वृक्ष को वायु का प्रबल झोंका गिरा देता है। अर्थात ऐसे दुर्बल साधक को क्लेश रूप मार पराजित कर देता है। पाली गाथा इस तरह से, शुभानुपस्ये विहरन्तं इंद्रियेषु असम्मुतं भोजनं मे च मत्तन्यो कुसितं हीनवीर्यं तं वे पश्यति मारो वातो रुखं वदुब्बलं। अशुभानुपस्ये विहरन्तं इंद्रियेषु सुसम्मुतं भोजनं मे च मत्तन्यो सद्धं आरद्धवीर्यं तं वे न पश्यति मारो वातो शैलं वपुब्बतं। दूसरी गाथा पाली की, उसका अर्थ, इसके विपरीत अपने शरीर हाथ पैर क्लेश लोम नख इत्यादि इत्यादि जो 32 प्रकार की अपने शरीर में गंदगियाँ होती है आदि में अशुभ देखने वाला, 6 इंद्रियों में संयम रखने वाला, भोजन के पर्यवेक्षण आदि में मात्रा का ज्ञान रखने वाला, लौकिक एवं लोकोत्तर श्रद्धा से युक्त, इरियापथों में परिपूर्ण सामर्थ्य वाला भिक्षु मार से उसी तरह पराजित नहीं हो पाता जैसे प्रबल से प्रबल वायु का झोंका बड़ी बड़ी चट्टानों वाले पर्वत को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता।
अर्थात ऐसे सामर्थ्यशाली साधक के अंतर्मन में उत्पन्न छोटी या बड़ी दुर्भावनाएं उसे अपनी साधना से यत्किंचित भी विचलित नहीं कर सकती। वह इन दोनों गाथाओं में शुभानुपस्सी विहरंतं शुभ का साक्षात्कार करते हुए अर्थात इष्ट आलंबन में चित्त को लगाकर साधना करने वाले को, जो साधक पुद्गल निमित्त एवं गौण चिन्हों को आलंबन करता हुआ नख शुभ है ऐसा समझता है, अंगुलियां शुभ है ऐसा समझता है, हाथ पैर जांग उरु कटी उदर स्तन ग्रीवा ओष्ठ दांत मुख नासिका नेत्र कर्ण भव ललाट केश शोभन है ऐसा समझता है, केश लोम नख दांत एवं त्वचा ये सब शोभन है ऐसा समझता है। ऐसे शुभानुपस्थित साधक को इंद्रियेषु चक्षु 6 इंद्रियों में असमुतं इन चक्षु आदि 6 इंद्रियों द्वारा की रक्षा न करते हुए को भोजनम में च मत्तन्यो भोजन के विषय में पर्येषण माने खोज ग्रहण तथा उपभोग इन 3 बातों को न जानने वाले को अपिच प्रत्यवेक्षण विवेचन करने की मात्रा तथा त्याग की मात्रा इन 2 मात्राओं को भी न जानने वाले को अमतन्यो यह भोजन धर्म संपृक्त है या यह भोजन अधर्म संपृक्त है इस बात को भी न जानने वाले को कुसितं आलसी को हीन वीर्यं निर्वीर्य को अर्थात चारों इर्यापतों में वीर्य उत्साह या प्रयास करना न जानने वाले को पस्सहति दबा लेता है, अपने अधीन कर लेता है। वातो रुखं वदुब्बलं जैसे प्रबल झंझावात नदी किनारे पर खड़े दुर्बल वृक्ष को, जैसे वह प्रबल वायु उस दुर्बल वृक्ष के पुष्प फल एवं पत्ते आदि गिरा देता है, छोटी छोटी शाखाओं को तोड़ देता है, बड़ी शाखाओं को भी भग्न कर देता है तथा समय आने पर उस वृक्ष को मूलत जड़ से उखाड़ कर ऐसा गिरा देता है कि उसकी जड़ें ऊपर की ओर हो जाए तथा शाखाएं नीचे की तरफ। इसी तरह ऐसे शुभानुपस्थित साधक को मार अपने अधीन कर लेता है। जैसे वह प्रबल वायु उस दुर्बल वृक्ष के पुष्प फल एवं पत्र आदि गिरा देता है, उसी तरह यह मार उस साधक को शुद्र एवं अनुशुद्र आपत्तियों से अवरुद्ध कर देता है तथा जैसे वह वायु उस वृक्ष की छोटी शाखाओं को तोड़ने का प्रयास करता है, उसी तरह वह मार उस साधक के 13 निसग्य आदि आपत्तियां करने के लिए प्रेरित करता है तथा जैसे वह वायु उस वृक्ष की बड़ी शाखाओं को भग्न करने का प्रयास करता है, वैसे ही यह मार भी इस साधक को संघादेश आदि बड़ी आपत्तियों की तरफ प्रवृत्त करने लगता है तथा जैसे यह प्रबल वायु समय आने पर उस वृक्ष को समूल उखाड़ कर नीचे शाखा तथा ऊपर जड़ का आकार देकर फेंक देता है, उसी तरह मार उस दुर्बल साधक को पराजित आपत्ति में आपन्न होने के लिए विवश कर देता है। जो वह साधक व्याख्या धम्मानुशासन प्रवज्जा भाव त्याग कुछ ही दिनों में गृहस्थ धर्म में पुनः पहुंच जाता है, जो वह मार ऐसे दुर्बल साधक को अपने वश अधीनता में कर लेता है। यह मार हमें किस तरह वश में कर लेता है, हमें प्रवजित होते हुए निष्प्रवर्जित किस प्रकार करता है, इसका यह यथोचित वर्णन यह ठकता कहती आगे थोड़ा सा बाकी है। शुभानुपस्सी वास्तविक साधक 10 अशुभों में किसी एक अशुभ को देखता हुआ प्रतिकूल मनश्चिंतन करता हुआ शरीर के क्लेश लोम नख दंत त्वक वर्ण इत्यादि एवं आकार को अशुभ रूप से देखता हुआ इंद्रियसु यह 6 इंद्रिय सुसमुतम निमित्त आदि के ग्रहण करने से रहित होकर सभी इंद्रियों पर संयम करते हुए को पीछे अमात्रज्ञता का निषेध किया गया था, उसके सहारे से भोजनम में चमत्यन्यो। इसका अर्थ यो समझना चाहिए कर्म श्रद्धा तथा फल में श्रद्धायो इन 2 लौकिक श्रद्धाओं तथा 3 वस्तु रत्न त्रय में दृढ़ श्रद्धा रूप लोकोत्तर श्रद्धा से युक्त हो, आरब्ध वीर्य दृढ़ प्रयत्न करने वाले को, तंगवे ऐसे साधक पुद्गल को जैसे साधारण झंझावात किसी दुर्बल वृक्ष के उत्पाटन में समर्थ होने पर भी किसी पर्वत शिला को हिलाने में सामर्थ्य नहीं है, इसी तरह मार किसी भी प्रकार हिलाने डुलाने लक्ष्य से च्युत करने में समर्थ नहीं हो सकता। उधर वे स्थविर की स्त्रियां स्थविर को उपालभ्य देती हुई
कि तुम्हें किसने प्रवजित होने को कहा था। उसके काशा वस्त्र छीनने लगी, परंतु स्थविर महाकाल स्थिति की गंभीरता देखते हुए अपने रुद्धि बल से घर की छत तोड़कर आकाश मार्ग से जेतवन में जाकर भगवान के चरणों की वंदना करने लगे। गाथा के अंत में वहां उपस्थित योग्य भिक्षु श्रोतापत्य फल में प्रतिष्ठित हो गए। अच्छी कथा धम्मपद की यह महाकाल, चूलकाल, मध्यम काल। महाकाल का तो ही यहाँ पे महारोल है। अच्छी कथा है जो हमें निश्चित ही प्रेरणा दे प्रवज्जितों के लिए। अच्छे भिक्खु दीप्रतन वंदामी भंते जी सभी ने अच्छी धम्मपद की अट्ठकथा है। यह निश्चित ही आपने सुनना चाहिए। किसी को यदि कोई अच्छा मानसिक दबाव में हो, डिप्रेस्ड हो, सप्रेस हो, फ्रस्ट्रेट हो, तो यह भी धम्मपद की अट्ठकथा उसने सुननी चाहिए। निश्चित ही आपके माने आध्यात्मिक लाभ के लिए यह कारगर साबित होगी। सबके लिए मंगलमैत्री भवतु। सब्बा